वर्ड फ्रॉम माय लाइफ। हम एक ऐसी जगह काम करते हैं जो बाढ़ का एरिया है, नो इंडस्ट्री, नो एनी अदर इंस्टीट्यूशन, नो कम्युनिकेशन। अब तो थोड़ा प्रॉपर रोड है, तो कम्युनिकेशन भी 3-4 साल पहले तक नहीं था। द पॉपुलेशन इज डोमिनेटेड बाय दोज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो डिप्राइव्ड है। वही संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर वर्मा ने आज जिले भर के तमाम मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस वार्ता की। मधुबनी नगर में अवस्थित संदीप विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन सेंटर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर वर्मा ने आज जिले भर के तमाम मीडिया कर्मियों को संबोधन के दौरान आगामी मार्च महीने में होने वाले रोजगार मेला में संदीप उत्सव और किसान मेला के विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। रोजगार मेला आगामी 17 मार्च को होगा, जिसमें देश के नामचीन 250 से अधिक कंपनी विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेगी, जिसमें बिहार के तमाम छात्रों को रोजगार मेला में भाग लेने के लिए आह्वान किया गया है। साथ ही पिछले वर्ष विश्वविद्यालय से हुए प्लेसमेंट के विषय पर भी जानकारी दिया और बताया कि 12 लाख से अधिक के पैकेज पर छात्र का सिलेक्शन हुआ था। ग्रामीण परिवेश का संभवतः यह पहला रोजगार मेला होगा जिसमें छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। उसके अगले दिन 18 मार्च और 19 मार्च को होने वाले संदीप उत्सव तथा किसान मेला के विषय पर चर्चा के दौरान उन्नत किसान उन्नत मिथिला पर भी प्रमुखता से बात रखते हुए डॉक्टर वर्मा ने नई एवं आधुनिक खेती को बढ़ावा और किसान करने की योग्यता को विकास के लिए संदर्भित किया गया। यहाँ पर संचालित तमाम कोर्स के विषय में अवगत कराते हुए उन्होंने मिथिला से बाहर जाने वाले छात्रों के संदर्भ में विश्वविद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, छात्रावास इत्यादि और विश्वविद्यालय में संचालित पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, एमबीए, एमटेक, एमसीए, पीएचडी, बीएड, डीएलएड के विषय में जानकारी से रूबरू करवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनील झा, टीपीओ सूरज झा, क्लस्टर मैनेजर पंकज चौधरी, बीडीई राकेश कुमार मंडल, प्रफुल्ल पाठक और रंजन कुमार उपस्थित रहे। बहुत प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां आए, एंड इफ द स्टूडेंट कम्स टू द माय कैंपस दे शुड गेट समथिंग। अच्छी बात उनको सीखने को मिलनी चाहिए, एक होना चाहिए और उनका एम्प्लॉयबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने बाजाबते 200 कंपनियों को बुला रखा है, जिसमें छोटे छोटे बैंकिंग सर्विसेज से लेके बड़ी कंपनियां तक, आईटी तक है। और इसके लिए हम लोगों ने कल परसों में 1-2 रोज में आई विल मीट टू द वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी एंड द रजिस्ट्रार जस्ट फॉर ए रिक्वेस्ट कि आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर के थ्रू कॉलेजेस में जो लड़के कैपेबल हैं उनको नोटिस करवावें कि यहाँ आए, हमारे यहाँ मधुबनी के भी जो कितने कॉलेजेस हैं। इसके अलावा हम लोगों के, चूंकि हम लोगों का प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसलिए वहाँ हम लोग बिहार में जितने करीब करीब इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोग लिख रहे हैं कि वो लोग हमसे कनेक्टेड हैं। दे कम एज ए एग्जामिनर, वहाँ के फैकल्टी आते हैं, यहाँ के फैकल्टी वहाँ एग्जामिनर होके जाते हैं। उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपने बच्चों को भेजें ताकि अधिक से अधिक बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी हो सके। मैं कहता हूँ यदि अगर 10, 12, 25, 50 बच्चों का भी एम्प्लॉयबिलिटी हुआ, दिस विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी, नॉट only Sandeep University, but as per the dream of the Honorable Chairman Sandeep sir, जो बराबर हर मीटिंग में कहते रहते हैं कितने लड़के एम्प्लॉय हुए, कितने क्या उनका पेमेंट है, इतना बारीक देखते रहते हैं। तो वी आर ऑलवेज ऑन द शोर, इसलिए आप लोगों से मदद की अपेक्षा। और हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी, ये संस्था इस जंगल में बिना आपके सहयोग के ग्रो नहीं करता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये आप लोग हैं जो हु हैड बीन ऑलवेज वेरी लिबरल फॉर द आवर कवरेज और इस एरिया के ग्रोथ के लिए। आप देखिए जाके कि संदीप यूनिवर्सिटी की स्थापना सिजौल जैसे गांव में हुई, जो चूड़ा और दूध के लिए ही जाना जाता था आज से 50 बरस पहले। आप लोग जानते होंगे चूड़ा और दूध,
लेकिन आज देखिए कि जाके उस एरिया का ग्रोथ देखिए आप, हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन है, वहां के लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी हुई है, इसीलिए यही सब बात है। और इसके अलावे आप कुछ प्रश्न पूछ सकते सर। My point is that सर is this Mela or fair is available for outsider student of Sandeep University. 100% sir, 100%, 100%. We are going to write the universities and principal DM Darbhanga Engineering College and the Harbinsganj Engineering College. Everybody is free to come. Just one more thing I would like to add, what sir has told, that the concept of fair itself explains that it is open for everyone. Because for our own student in campus, in placement drives are always there. The meaning of fair is it is open to all the students, not only of the Madhubani, but all Mithila and all Bihar. So main purpose of this program, this conference is through you. We want to propagate the message that this, and one more thing, the eligibility criteria is from 12th pass onwards. Anyone can apply because as I told that more than 200 companies are coming. So for everyone there is job opportunity. But irony is that most of the time the students are not aware. So they are not like last year you can see that we were having more than 200 companies were there and more than 5,000 vacancies were there. But hardly 2,000 students went there for the job fair. So the reason was that everybody, the students were not aware. They were not in the program of Sandeep University. So through you, we would like to invite all the students of the region who wants job. They can come, attend the fair, and they will get advantage of that. Sir, please. मेरा सवाल है, सबसे पहले तो बिहार की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बार इस तरह का यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और दूसरी बार आपका जॉब फेयर लग रहा है मधुबनी में, पहली बार, पिछली बार दरभंगा में। मेरे 3 सवाल हैं। पहला कि करीब आपकी यूनिवर्सिटी में अभी 3000 से ऊपर विद्यार्थी है, उसमें से कितने बच्चों का जॉब फेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट्स अगर होते हैं उनके थ्रू प्लेसमेंट होता है? पहला। दूसरा, इसमें क्या पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं? तीसरा, फॉर्च्यून 500 या इस तरह की जो लिस्ट्स हैं उसमें से कितने कंपनियां यहाँ आ रही? पहला सवाल आपका था रिगार्डिंग कितने आदमी प्लेसमेंट्स है, परसेंटेज? हाँ, आपने कहा कि 3000 स्टूडेंट हैं, इसमें से कितने लोगों को जॉब मिलने की संभावना है? इसमें आई वांट टू क्लियर, जॉब तो तभी हो सकता है ना जब आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट जाए एट द पासिंग हो। जैसे आप एमबीए कर रहे हो, 2 साल का कोर्स है, एमबीए के फाइनल 6 सेमेस्टर में जब आप जाइएगा, आपका एट द लर्न ऑफ द एग्जाम से रिजल्ट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, देन ओनली एम्प्लॉयर कैन टेक यू। वो किसी कच्चे आम को आप बाजार में खरीदते नहीं है। कैपेबल है, डिजर्विंग है। हाँ, जो डिजर्विंग है, कैपेबल है, इवन द एक्स स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड और दे वांट टू चेंज देयर जॉब, दे आर टू बी इनवाइटेड, और वो आएंगे और भाग लेंगे। तो इसीलिए ओनली द स्टूडेंट्स हु आर मैच्योर्ड इनफ, कैपेबल, आम जो पका है वही बिकता है, कच्चा आम नहीं बिकता है। कैरी का टिकोला का दाम अलग होता है। तो ये बातें हैं। पहली बात ये लड़कों की संख्या के बारे में। दूसरी आपका प्रश्न था सर?